हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल वेल। और आज की जो हमारी क्लास है कई दिनों के बाद हो रही है। लास्ट हमारी 3-4 क्लासेस नहीं हो पाई हैं, सम रीजंस। तो चलते हैं हम आज नए टॉपिक के साथ न्यू क्लास में। और न्यू क्लास में जाने से पहले, न्यू टॉपिक के साथ जाने से पहले, हमने अभी जो हम पढ़ रहे थे लास्ट में, हमारी जितनी भी पॉलिसीज, कमीशन और कमेटीज आए वो हमने पढ़े, बिफोर इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट। बिफोर इंडिपेंडेंट में जैसे कि आपका चार्टर एक्ट आया और मेकाले मिनट्स आए, वो हमने पढ़े। और आफ्टर इंडिपेंडेंस में, बिफोर में आपका वो था 1852 का आयोग था। फिर उसके बाद आपका 1882 का हंटर कमीशन था। ये जितने भी हमारे कमीशन आए वो बिफोर इंडिपेंडेंट। देन आफ्टर इंडिपेंडेंट आपका 1947, 1948 टू 1949 में आपका आया राधा कृष्णन कमीशन। हाँ, राधा कृष्णन कमीशन, या आपके ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि हायर एजुकेशन को लेकर आया था। हायर एजुकेशन पर उसने बात की थी। आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट कमीशन था। देन सेकंड कमीशन आया आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि आपका आया था 1952 में। उसने सेकेंडरी एजुकेशन पर बात की। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सेकेंड कमीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंट। देन आपका आया कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जिसने ऑल एस्पेक्ट पे बात की, चाहे आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है और यूनिवर्सिटी है, तो उसने सभी पर बात की। और उन्होंने त्रिभाषा सूत्र दिया, लैंग्वेज फॉर्मूला को दिया कोठारी कमीशन ने, जिसमें आपका एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज पर बात की। नेक्स्ट आपका आया 1968, जो कि 1968 में आपकी फर्स्ट पॉलिसी थी जो एजुकेशन को लेके आई थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है एजुकेशन की फर्स्ट पॉलिसी कब आई, किस ईयर में आई, तो आप यहाँ पर बताएंगे जो फर्स्ट पॉलिसी है आपकी, फर्स्ट पॉलिसी आई आपकी 1968 में। 1968 में फर्स्ट पॉलिसी आई। देन आपकी आफ्टर सेकंड जो पॉलिसी है जो एजुकेशन पर आई, वो आपकी पॉलिसी है 1986। 1986 1986 इसको इनके बीच में भी कुछ कुछ, जैसे ईश्वर भाई पटेल कमेटी आई थी। फिर आपका 85 में ये चैलेंजिंग रिपोर्ट आपकी आई थी। तो कुछ कुछ बीच में आती रही थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट पॉलिसी को लेके, तो फर्स्ट पॉलिसी आपके एजुकेशन के ऊपर आई 1968 में। देन आफ्टर सेकंड पॉलिसी अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड पॉलिसी को हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे, जो कि हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी। क्या कहा था, क्यों आई थी? तो ये जितनी भी आपकी ये यहाँ पर पॉलिसीज आई इससे पहले एजुकेशन को लेके, तो इसी का यहाँ पर अब सोसाइटी में तेजी से चेंज हो रहे थे और हमें एजुकेशन को डेवलप करना था। तो उस एजुकेशन को डेवलप करने के लिए एजुकेशन अपना अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी यहाँ पर तेजी से डेवलप हो रही थी। उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी में एक रेवोल्यूशनरी चेंज हो रहे थे। उस चेंज को देखते हुए फिर से इस एक नई पॉलिसी को लाया गया। जो भी इस पॉलिसी में 1968 की पॉलिसी में चीजें थी, उसी में और एड ऑन की गई चीजें। तो यहाँ पर देख लेते हैं, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। 1986 was a landmark policy document introduced by the government of India। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। जब ये पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया गया, उस टाइम हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। इट वाज द सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फॉलोइंग द 1968 पॉलिसी एंड एम्ड टू ओवरऑल the Indian education system to make it more inclusive, equitable and
gathered towards the changes of a rapidly changed society। क्योंकि जो तेजी से हमारी सोसाइटी चेंज हो रही थी तो उसी के अकॉर्डिंग एक फिर से इस पॉलिसी में नई चीजें ऐड की गई। अगर अब हम बात करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन की, बेसिक इंफॉर्मेशन अगर पॉलिसी के नाम की बात करते हैं तो इस पॉलिसी को किस नेम से जाना जाता है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर कौन है? राजीव गांधी। डेट ऑफ अप्रूवल, इसको जो ये अपॉइंट की गई थी 1985 में, इसको अपॉइंट किया गया था 85 में, है ना। अब ये जब आई, इन्होंने रिपोर्ट दी, इसको कंप्लीट हुई, वो मई 1986 में ये कंप्लीट हुई। तो इसको अप्रूवल मिल गया यहाँ पर 86 में। अब रिवाइज क्या था इसमें? ये 1982 में, है ना। यहाँ पे 1982 में जो 86 में जो पॉलिसी आई, यहाँ पर इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए। ये इस पॉलिसी में 86 में रिवाइज की गई और 1992 में इसको रिवाइज किया गया। उस टाइम जब ये रिवाइज की गई, जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, यहाँ पर तो ये बन गई थी लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। जब ये इसमें कुछ चीज़ें और चेंज हुई और रिवाइज किया गया इसको, तो ये यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे, इनकी गवर्नमेंट थी। इन्हीं ने इस पॉलिसी को, इन्हीं के टाइम में ये इम्प्लीमेंट हुई। पर्पस क्या था यहाँ देख लेते हैं। आपका पर्पस क्या था इसमें? पर्पस था टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को एजुकेशन, इसका जो मेन पर्पस था, मेन फोकस था, सभी को शिक्षा मिले, सभी बच्चे स्कूल तक लाना था बच्चों को। इसमें एजुकेशन फॉर ऑल, रिमूव disparities and modernization the system। तो यहाँ पर इसका मेन पर्पस ये था कि सभी को स्कूल तक पहुंचाया जाए, सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, और जो भी उस टाइम सोसाइटी चेंज हो रही थी, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन को डेवलप किया जाए। नेक्स्ट है इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी। अब जो एनईपी की मेन ऑब्जेक्टिव थे वो कौन कौन से थे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को लेके एनईपी आई? मेन थे आपके यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। यहाँ पर जो भी बच्चे 14 इयर्स के थे उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन की गई और फ्री एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए अप टू 14 इयर्स। नेक्स्ट है आपका रिमूव disparities in education especially for girls, SC, STs and minorities। जो भी एक्चुअली यहाँ पर इसमें इन्होंने बात की कि गर्ल्स को जो एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराई जाती थी तो वो भी यहाँ पर रिमूव करने की बात इन्होंने की है। किसके लिए? कि लड़कियों को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, SC ST के जो बच्चे हैं या माइनॉरिटीज हैं उनको भी एजुकेशन मिलना चाहिए। एजुकेशन में जो डिस्पैरिटीज है उसको रिमूव करने की यहाँ पर इन्होंने बात की है। तो मेन ये ऑब्जेक्टिव इनका था कि सभी को, जो भी आपके सिटीजन्स हैं, सभी को, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी लिंग, किसी भी धर्म, रिलीजन से आते हो, सभी को आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है कि डिस्पैरिटीज रिमूव करनी चाहिए एजुकेशन से।
नेक्स्ट है आपका एम्फेसिस साइंस टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल एजुकेशन। यहाँ पर इन्होंने कहा जो अब ज़रूरत है हमें ज़्यादा से जो हमारी एजुकेशन है वो एक साइंटिफिक तरीके की ज़रूरत है कि बच्चों को साइंस की नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी की हमारी जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अभी हम डेवलप हो रहे हैं, तो ऐसी एजुकेशन पर यहाँ पर इन्होंने इस पॉलिसी ने फोकस किया जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल एजुकेशन है ना, इनको यहाँ पर फोकस किया गया है इस पॉलिसी में, जो कि आपकी NEP 1986 की पॉलिसीज है। नेक्स्ट है एंश्योर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की, नेशनल इंटीग्रेशन की एंड कल्चर प्रिवेंशन। जो आपकी ये है एजुकेशन है वो इस तरह की होनी चाहिए जो आपके एथिक्स वैल्यू बेस्ड हो, जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी बच्चों का चारित्र निर्माण हो, बच्चों का मोरल डेवलपमेंट हो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए जिससे कि एक अच्छे सिटीजन्स पैदा हों। और वो एजुकेशन जब हमारी एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होगी तभी हम ऐसा कर पाएंगे। नेशनल इंटीग्रेशन जो राष्ट्र की भावना से उत्प्रोत हो, ब्रदरहुड उनके अंदर हो, ब्रदरहुड को डेवलप करना है ना, ऐसी और वो पूरे अपने जो आपका कल्चर है उसको प्रिवेंशन करें, अपनी जो संस्कृति है उसको प्रिवेंशन करें, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर इस पॉलिसी में बात की गई है। Improve the quality for education for all levels। आपकी चाहे प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है या हायर एजुकेशन है, सभी लेवल की जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने जो आपकी क्वालिटी है, क्वालिटी की बात की है, इम्प्रूव ऑल लेवल्स की बात की है कि आपकी जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी बेटर की जानी चाहिए, बेटर तरीके से एजुकेशन दी जानी चाहिए बच्चों को। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, जो कि ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमने यहाँ पर डिस्कस किए। नेक्स्ट अब इसमें जो इन्होंने बात की है फीचर्स एंड प्रोविजन एंड ऑफ NEP। अब इसके हम मेन फीचर्स देखेंगे, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। फर्स्ट इसका जो फीचर्स है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पर इन्होंने बात की है जो आपकी एलिमेंट्री, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है उसकी बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि वो आपका एक तो यूनिवर्सलाइजेशन होनी चाहिए, सभी जगह एक सी होनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए। जब यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने कहा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 14 ईयर्स है ना। नेक्स्ट फोकस किया है फोकस ऑन रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को रिटेंशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल्स में पहुँचें, ये इस पे फोकस किया जाना चाहिए। इस पॉलिसी में इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ ए ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड। यहाँ देखिए ये ब्लैक बोर्ड को यहाँ पर लॉन्च किया गया था 1987 में टू इम्प्रूव प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपकी प्राइमरी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया गया, तो उसके लिए यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक स्कीम आई थी जो कि 1987 में ये स्कीम आई थी। अब इस स्कीम के अंदर क्या था, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसको डेवलप करने के लिए जो हमारे रूरल एरियाज हैं, रूरल हो या अर्बन हो, सभी एरियाज में, स्पेशली रूरल एरियाज में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर एक्चुअली इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन की एक
मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी बात की है, उसको इम्प्रूवमेंट की बात की है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर जो हमारा प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें एक मिनिमम चाहिए, एक इसमें बात कही गई थी ब्लैक बोर्ड में, जो कि 1987 में आया था। एक स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में मिनिमम 2 टीचर होने चाहिए, और जो आपका प्री स्कूल है, और 2 टीचर्स की बात इन्होंने कही है, 2 क्लासरूम, है ना, 2 यहाँ पर इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो आपके 2 टीचर्स की बात की है। 2 टीचर्स होने चाहिए, ठीक है, और 2 क्लासरूम होने चाहिए, 2 क्लासरूम होने चाहिए इसमें। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो ये सब होनी चाहिए। और आपका टीचिंग एड्स होनी चाहिए इसमें, टीचिंग एड्स यहाँ पर होनी चाहिए, 2 टीचर होने चाहिए, 2 क्लासरूम होने चाहिए आपके, और आपके टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर की बात इन्होंने कही कि आपके जो वो है टॉयलेट्स की यहाँ पर बात की है। टॉयलेट्स की बात की है, ड्रिंकिंग वाटर की बात की है, ड्रिंकिंग वाटर की यहाँ पर बात की है कि ये फैसिलिटीज यहाँ पर मिनिमम होनी चाहिए, और एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरी की यहाँ बात की है, तो जो मिनिमम 2 टीचर, 2 क्लासरूम, टीचिंग एड्स जो बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूरी होती हैं, ड्रिंकिंग वाटर की बात की है, टॉयलेट्स की बात की है, और जो भी आपकी वो एक लाइब्रेरी की बात की है कि एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, और सिंपल साइंस की और मैथ की छोटी छोटी किट्स होनी चाहिए जिससे बच्चों को पढ़ाया जा सके। क्या है यहाँ पर? साइंस की किट, साइंस की किट होनी चाहिए, मैथ की किट होनी चाहिए, ठीक है, मैथ की किट होनी चाहिए। तो ये मिनिमम आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, ये सारी फैसिलिटीज इसके अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बात की थी प्राइमरी लेवल को इम्प्रूव करने की बात की है, उसके लिए ये 86 जो आपकी 86 की पॉलिसी थी, इसी के अंदर ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, और ये 87 में आया था इसी को लेके, और इसमें ये प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। यहाँ पर ये हमने इसमें देखा। अब इसमें जो आगे चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे कि जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी इसमें मेन फोकस की गई है, यहाँ पर हम इसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स और प्रिवेंशन ऑफ एनईपी 1986 में आई थी, ये इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ क्लास में। आप अनुष्ठान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ध्यान से पढ़िए पूरी क्लास को, तभी आपको समझ आएगी। ये हम पार्ट 1 होगा आपका एनईपी 1986 का पार्ट 1, सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।